संत तुलसीदास जी। भूमिका। श्रीमद् भागवत के बाद दूसरे स्थान पर भारतीय जनमानस को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला ग्रंथ रामचरितमानस ही रहा है। ये दोनों ग्रंथ ही सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं। राम भक्ति शाखा के शिरोमणि तुलसीदास जी रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कहे जाते हैं। जिसके तन और मन में राम हो, वही ऐसे भक्ति रस से परिपूर्ण ग्रंथ रचना कर सकता है। तुलसीदास जी ऐसे ही व्यक्ति थे। गुरु ने बचपन में ही उनका नाम राम बोला रख दिया था। परिचय। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। आपकी शारीरिक देह 5 वर्ष के बालक जैसी थी। सामान्यतः प्रत्येक बच्चा रोते हुए जन्म लेता है, परंतु इस विलक्षण बालक ने रोने की बजाय राम शब्द का उच्चारण किया था। कहा जाता है कि जन्म के समय इनके मुख में पूरे 32 दांत थे। इस विचित्र बालक की विलक्षणता को लेकर माता पिता को अनिष्ट की आशंका हुई। उन्होंने तब अपने बालक को अपनी सेविका चुनिया को सौंप दिया। वह उसे अपने ससुराल ले गई। जब तुलसीदास जी 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया संसार को छोड़ के चली गई। तब इस बालक पर अनंतानंद जी के शिष्य नरहरि आनंद की दृष्टि पड़ी। वह तुलसीदास जी को अपने साथ अयोध्या ले गए। उन्होंने ही उनका नाम राम बोला रखा। तुलसीदास का विवाह रत्नावली जी से हुआ। प्रभु भक्ति की प्रेरणा। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। वह अपनी पत्नी का विछोड़ा एक दिन के लिए भी सहन नहीं कर सकते थे। एक बार उनकी पत्नी उनको बताए बिना मायके आ गई। तुलसीदास जी उसी रात छिपकर ससुराल पहुंच गए। इससे उनकी पत्नी को बहुत शर्म महसूस हुई। वह तुलसीदास जी से कहने लगी, मेरा शरीर तो हाड़ मांस का पुतला है। जितना तुम इस शरीर से प्रेम करते हो, यदि उससे आधा भी भगवान श्री राम जी से करोगे तो इस संसार के मायाजाल से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। तुलसीदास के मन पर इस बात का गहरा प्रभाव पड़ा। वह उसी क्षण वहां से निकल पड़े और अपना सब कुछ छोड़कर भारत के तीर्थ स्थलों के दर्शन को चले गए। कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से उन्हें भगवान राम जी के दर्शन हुए और उसके बाद उन्होंने अपना सारा जीवन राम जी की महिमा में लगा दिया। साहित्य देन। तुलसीदास जी का काव्य लेखन केवल रामचरितमानस तक ही सीमित न रहा। इन्होंने कवितावली, दोहावली, गीतावली व विनय पत्रिका जैसी रचनाएं भी लिखी हैं। तुलसीदास जी ने 12 पुस्तकें लिखी, जिसमें रामचरितमानस सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इन्हीं को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, जिन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी थी। इनका लेखन अवधी व ब्रज भाषा दोनों में मिलता है। जनमानस को अधिक प्रभावित करने वाला ग्रंथ रामचरितमानस की रचना लोक भाषा में हुई। उस काल में प्रचलित दोहा, चौपाई, कविता व सवैया और पद लेखन की गीति शैली को भी अपनाया गया।